So, hello everyone, welcome back to another video on our channel. So, today's video will be on the topic choice filling for YouTube counseling. यानी कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि YouTube काउंसलिंग में हमें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, किस ऑर्डर में हमें प्रेफरेंसेस डालनी है, अगर हमारी रैंक X है, Y है या Z है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए बात करी है, जिनके प्रेफरेंसेस कॉलेज है उनके लिए मैंने अलग प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, जिनकी प्रेफरेंस ब्रांच यानी कि CS वगैरह लेना है उनके लिए मैंने अलग प्रेफरेंस बनाई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि रहने वाली है हमारी चॉइस फिलिंग ऑन यूट्यूब काउंसलिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूट्यूब काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग हमारी 26 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में है, यानी कि 3 दिन हमें मिलेंगे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करने के लिए। और ये 3 दिन में हमने जो चॉइसेस डाली उसी के बेसिस पे हमें मिलेगा अपना सीट अलॉटमेंट। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए ये चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना, एकदम पर्सनलाइज तरीके से करना। मैं जानता हूँ हमारी पर्सनल काउंसलिंग का लाभ बहुत बच्चे उठा रहे हैं, बट कई बच्चे ऐसे हैं जो वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो मैं चाहता हूँ यार वो चीज़ सब तक पहुँचे, वो गाइडेंस सब तक पहुँचे, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाली है चॉइस फिलिंग पे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा choice filling for normal students who don't have much idea about what they will do after बीटेक। यानी कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप लोगों को बीटेक के बाद क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, या आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो। तो ये जो जनरल केस है उसके लिए मैंने यहाँ पे ले रखी है चॉइस फिलिंग, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन डाला है ब्रांच और कॉलेजेस का, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो मैंने रखा है वो रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा यार मेरी रैंक तो भैया 1.5 लाख है, मैं चाहता तो हूँ कि मेरे को आईटी मिले, बट भैया बात ऐसी है कि मैंने आईटी की देखी थी तो उसकी तो 1 लाख तक जाती है, तो मैं खाली चांस नहीं लेता हूँ, मैं काम करता हूँ मैकेनिकली टॉप पे डालता हूँ, इससे क्या होगा मेरी मैकेनिकल की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर आप लोग इस तरीके से सोचते हो तो इस तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है। आप लोगों को काउंसलिंग की जो प्रेफरेंस है वो बेस्ट टू वर्ड्स लगानी है, आपको जो लगती है अपने लिए, ठीक है। भले ही आपकी रैंक क्या है, लेकिन काउंसलिंग की जो आपकी प्रेफरेंस है वो बेस्ट होनी चाहिए। आपकी रैंक पे वो डिपेंड नहीं करती है, आपको वही मिलेगा जो आपको मिलना है। यानी कि एक एग्जांपल समझाता हूँ, कई बच्चों को क्या लगता है कि मेरी 1.5 लाख रैंक है, अगर मैं मैकेनिकल डालूंगा चौथे नंबर पे और कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी एक 80 रैंक है, मेरे से ज़्यादा है, और वो मैकेनिकल अगर फर्स्ट में डाल देगा तो उसकी शायद चांसेस बढ़ जाए, उसको सीट मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आप लोगों को बताता हूँ काउंसलिंग में जो आपको सीट्स मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं। आप लोग मान के चलो 100 बच्चों ने काउंसलिंग भरी, 100 नहीं, बहुत ज़्यादा भरते हैं, लेकिन 100 बच्चों ने मान के चली, ठीक है। अब उन 100 बच्चों को यार असेंडिंग ऑर्डर में डाला जाएगा रैंक वाइज, ठीक है। फिर देखा जाएगा जिसकी रैंक सबसे हाईएस्ट है वो क्या मांग रहा है, ठीक है। तो उसकी चॉइस देखी जाएंगी। वो जैसे पहले नंबर पे मान लो आईटी मांग रहा है, ठीक है, तो क्या करा जाएगा, उसको आईटी उठा के दे दी जाएगी, तो एक आईटी की सीट कम हो गई। फिर दूसरे बंदे को देखा जाएगा वो क्या मांग रहा है। मान लो 60वें बंदे पे आ गए, अब 60वां बंदा देखते हैं क्या मांग रहा है। मान लो 60वें बंदे ने मांगी आईटी, ठीक है, लेकिन आईटी की सीट खत्म हो गई, ठीक है। तो देखा जाएगा वो अगला क्या मांग रहा है। अब अगला अगर वो मैकेनिकल मांग रहा होगा या कंप्यूटर मांग रहा होगा ना, जो भी वो अगला मांग रहा होगा और अवेलेबल होगी वो उसे मिल जाएगी। तो इस तरीके से काउंसलिंग होती है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप लोग पहले अच्छी ब्रांच डाल रहे हो या अपनी मैकेनिकल वगैरह या इस टाइप की कोई ब्रांच डाल लो, ठीक है। तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग वो करनी है जो बेस्ट चॉइस फिलिंग हो। आई होप यार आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये चीज़ समझने में, अपने टाइम में मुझे भी लगता था कि यार ऐसा करना चाहिए तो ऐसे मिलेगा, ठीक है, बट ये एक अच्छा तरीका है आप लोगों का चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने आईटी रखी है, ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है अपने एक्सपीरियंस से, अपने डेटा से, जो प्लेसमेंट्स होती हैं, कॉलेज लाइफ होती है, सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। सेकंड नंबर पे हमने रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जी हाँ, हमने सेकंड नंबर पे रखी है क्योंकि यार आईटी ज़्यादा एक अच्छी ब्रांच है, एक मॉडर्न ब्रांच है, और फ्री टाइम बहुत मिलता है आईटी ब्रांच में। मैं खुद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, और मैं जानता हूँ कि आईटी ब्रांच में फ्री टाइम बहुत मिलता है, और फ्री टाइम की वैल्यू आपके अर्ली 20s में बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पे हमने जिसको कॉलेज को रखा है वो है पौड़ी गढ़वाल की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फोर्थ नंबर पे हमने रखा है पौड़ी गढ़वाल की कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने 5वें नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रखी है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ही मेरे को एडमिशन लेना है, मेरे को तो पंतनगर में ही जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर रख सकते हो। बट मैंने उसकी सीएस को ज़्यादा ऊपर रखा है क्योंकि जीबी पेक पौड़ी भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है अंदर से, ठीक है, क्लासेस रूम बहुत अच्छे हैं, पंतनगर से भी अच्छे क्लासरूम से कुछ कुछ तो, और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, ठीक है। तो ईसी से मैंने ऊपर रखा है उसे। बाकी अगर आपको अपने लिए कुछ लगता है तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। 6 नंबर पे हमने रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। 7 नंबर पे हमने रखा है पौड़ी गढ़वाल की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को। 8 नंबर पे हमने रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को। जी हाँ, एग्रीकल्चर को हमने मैकेनिकल से भी ऊपर रखा है। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में पिछले 1-2 सालों में प्लेसमेंट बहुत अच्छे हुए हैं पद्मनगर यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग एग्रीकल्चर ले सकते हो। और पहले से मैं कहता था मत लो क्योंकि कोर्स करिकुलम ज़्यादा है, पर जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला अपग्रेड हुआ है, कोर्सेज कम हो गए हैं। जो हमारा नया फर्स्ट ईयर आया है वो खुद बता रहा है कि कोर्सेज काफ़ी कम हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला है 90वें नंबर पे हमने रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। अगेन अच्छी खासी प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की सिविल इंजीनियरिंग को। उसके बाद हमने रखा है पौड़ी की इलेक्ट्रिकल को, फिर रखा हमने पौड़ी की मैकेनिकल को, फिर रखा हमने पौड़ी की सिविल को, फिर रखा हमने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन को। इसको हमने थोड़ा सा नीचे रखा है क्योंकि यार इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन में यार अगर आप लोग एमटेक भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं मिलते आपको, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स भी नहीं होती हैं इसमें गेट से, अगर सॉरी पीएसयू जॉब्स नहीं होती हैं अगर आप गेट से जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को थोड़ा सा नीचे रखा है। 15 नंबर पे हमने पौड़ी गढ़वाल की जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है उसे रखा है। 16वें नंबर पे हमने पौड़ी गढ़वाल की बायोटेक रखी है। बायोटेक को जनरली नीचे रखते हैं क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह कम होते हैं, ठीक है। 17th नंबर पे यार अब देखो जब बात 16 तक पहुंच गई ना, फिर उसके बाद क्या होता है बहुत सारे चॉइसेस आ जाते हैं जिसको एक एक करके यार रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सब पे डिपेंड करता है। तो मैंने इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट लिखा है। अगर आप लोग कुमाऊं में रहते हो, कुमाऊं में जैसे हल्द्वानी में रहते हो, अल्मोड़ा में रहते हो, इस रीजन में रहते हो, ठीक है, और आपकी इतनी ही कम रैंक है क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुंच रहे हो तो आपकी रैंक शायद 5 लाख 6 लाख पार होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, एक तो बीडीकेआईटी कॉलेज है द्वाराहाट वाला, केईसी कुमाऊं, ठीक है। आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो किसी भी ब्रांच में, या अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप बीआईएएस में ले सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूंगा बीआईएएस में भी यार फीस तो अच्छी खासी है, 8 लाख है। आप 2-3 लाख रुपए और खर्च करो, एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो अगर आपको लेना ही है तो, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग भी यार मैंने कई बच्चों को कहा था जिनको भी लेना है यार डेफिनेटली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे यार जो टाइप्स वगैरह होते हैं, रेफरल्स वगैरह होते हैं, उससे आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर मेरे थ्रू एडमिशन आप लोग कराओगे तो यार हमारे जो कोलैबोरेशंस होते हैं उससे आप लोगों को भी फीस में थोड़ा रिडक्शन मिलता है, तो आप लोग अपनी मर्जी से देख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप लोग हो देहरादून के रहने वाले, श्रीनगर के रहने वाले, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करो। तो आप एक काम करो, या तो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लो जो कि हमारा वीर माधव सिंह भंडारी वाला कॉलेज है, ठीक है, यूटीयू वाला मेन, उसमें ले लो सीएस वगैरह। या आप लोग डब्ल्यूआईटी में ले सकते हो अगर वुमेन हो तो, ठीक है। और भी यार छोटे मोटे कॉलेज हैं जैसे आपके घर के पास अगर आपको चाहिए, टनकपुर में एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, टिहरी में टीएचडीसी हो गया, और भी यार पिथौरागढ़ में भी कुछ कॉलेज हैं। तो इस तरीके से आप लोग तब ले सकते हो जब आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। वरना मैं कहूँगा अगर बजट है तो प्राइवेट देखो कोई अच्छे, इन कॉलेजेस को आप अवॉइड भी कर सकते हो। जो ऊपर कॉलेज लिखे हैं 16, ठीक है, 16 प्रेफरेंस में लिखे हैं वो ज़्यादा अच्छे कॉलेज हैं, उन्हीं को यूट्यूब में आप लोग प्रेफर करना, ठीक है। ये तो होगा जनरल केस। अब आते हैं दूसरे केस पे। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि भैया हमें बस सीएस चाहिए, हमें नहीं चाहिए मैकेनिकल, हमें नहीं चाहिए सिविल, हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़नी है, हमें प्राइवेट जॉब में जाना है, हमारा बचपन से कंफर्म है, हमें टेक की जॉब ही करनी है। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा चॉइस प्रेफरेंस हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। ऐसे बच्चों को यार सच बताऊं तो अगर रैंक 1.5 लाख 2 लाख भी होती है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको कॉलेज थोड़ा कम मिल रहा है, उनको है कि ब्रांच बढ़िया चाहिए। और कई मामलों में ये चीज़ सही भी है, कई मामलों में ये चीज़ गलत भी है, ठीक है। बट अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के लिए वो प्रेफरेंस तैयार करना। तो हमने यहाँ पे जो पहले नंबर पे रखा है वो रखा है हमने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की आईटी को। सेकंड नंबर पे हमने रखा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। थर्ड नंबर पे हमने पौड़ी की सीएस, फोर्थ नंबर पे हमने पौड़ी की सीएस एआईएमएल, फिफ्थ नंबर पे हमने रखा है पंतनगर की ईसी, और सिक्स नंबर पे पंतनगर की इलेक्ट्रिकल को। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट कोई और सीएस क्यों नहीं डाली, देखो कभी कभी क्या होता है, देखो आप एक अच्छा कॉलेज ले लो, ठीक है, भले ही आपको ईसी या इलेक्ट्रिकल मिले, क्योंकि एक ऐसी टेक ब्रांचेस हैं जो यार आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, गेटवे देती हैं सीएस वाली कंपनीज में भी। आप देखोगे अगर ईसी के बच्चों को देखोगे आजकल तो सीएस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल में जाके ये चांसेस कम हो जाती है। तो अगर आपको टेक में जाना है तो आप ईसी इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा कि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले लो, ईसी या इलेक्ट्रिकल में ले लो, रादर देन जो अगले कॉम्बिनेशन मैंने लिखे जैसे पौड़ी में ईसी लेना, ठीक है, या द्वारहाट में सीएस लेना। इससे अच्छा है कि आप पंतनगर में अगर आपको एसी मिल रही है तो आप उसे ऊपर डालो प्रेफरेंस में। ये प्रेफरेंस आपको डालनी है, आपके रैंक के हिसाब से जो बेस्ट होगा आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, 7 नंबर पे हमने रखा है जीबी पंत पौड़ी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 8 नंबर पे हमने रखा है बीटीकेआईटी द्वाराहाट की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 9 नंबर पे पौड़ी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 10th नंबर पे हमने रखी है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 11th पे फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की हमने साइबर सिक्योरिटी रखी है। 12th पे हमने डब्ल्यूआईटी की कंप्यूटर साइंस रखी है। 13th पे हमने बीआईएएस भीमताल की कंप्यूटर साइंस रखी है। 14 नंबर यानी कि अब नंबर जब बहुत बढ़ जाए तो वही यार कॉमन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। स्टिल इफ यू वांट टू ऐड मोर चॉइसेस यू कैन ऐड ईसी एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑफ अबव कॉलेजेस एज बैकअप। यानी कि जो मैंने ऊपर कॉलेजेस लिखे हैं इनकी ईसी और इलेक्ट्रिकल तो आप लोग डाल ही सकते हो बैकअप के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो ऑफर टेक जॉब्स इनटू सीएस
related companies, and if you are getting गवर्नमेंट कॉलेज विच यू डोंट लाइक, ठीक है, मान लो अगर आपको जैसे आईटी गोपेश्वर मिल रहा है, ठीक है, या नन्नी परी कॉलेज मिल रहा है जो पिथौरागढ़ में है, या एपीजे अब्दुल कलाम टनकपुर वाला मिल रहा है जो कि थोड़े से छोटे कॉलेज है और आपको नहीं पसंद है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि यार अदर देन लिविंग देयर फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 1-2 साल रहते हैं, उनको लगता है कि भाई ये जगह में कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से निकलो, आप अभी सीएस ले लो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में। जी हाँ, पैसा थोड़ा सा खर्च होगा बट 1 साल ड्रॉप लोगे तो वो बराबर ही पड़ जाता है, तो किसी अच्छे गुड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी यू कैन डीएम मी इफ यू वांट एडमिशन इन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस इन इंडिया, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात है तो। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, अगर आप लोगों को और गाइडेंस चाहिए, बाकी तो हम दे ही रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, लेना भी चाहिए यार, क्योंकि आप लोगों के करियर का सवाल है, तो डेफिनेटली हमारी यूट्यूब काउंसलिंग की जो पर्सनल मेंटरशिप चलती है वो लोग ले सकते हो। 299 में यार पूरा स्पॉट राउंड तक यार एडमिशन तक हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे, एक एक चीज़ पर गाइड करेंगे जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, बट मैं तो कहूँगा जरूर लेना, चाहे मेरी ले रहे हो या किसी और की पर्सनल काउंसलिंग ले रहे हो, डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।